जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुना रहा हूं आगे की कहानी, हॉरर स्टोरी ऑफ भानगढ़ फोर्ट और डिटेक्टिव बुमरा भाग 3। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। भाग 1 और भाग 2 में आपने सुना मशहूर फिल्म निर्माता सिद्धार्थ मिश्र अपनी अगली हॉरर फिल्म शूट करने के लिए भानगढ़ किले आ जाते हैं। गेट पर खड़े गार्ड्स के मना करने के बावजूद वो अपने 8 मेंबर्स की टीम के साथ देर रात शूटिंग के लिए अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उन्हें अपने ही टीम के सदस्य का कटा सर मिलता है। एक्टर कबीर चिल्लाते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है और असिस्टेंट कुलदीप पागलों की तरह गुर्रा अपने नाखूनों से पत्थर पर खरोचने लगता है। किसी तरह जब सिद्धार्थ बाहर आता है तो लोग पाते हैं वो झुककर चल रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। तब फेमस डिटेक्टिव बुमरा अपने साथी सैम और डॉक्टर शेखावत के साथ इस रहस्य का पता लगाने भानगढ़ फोर्ट आ जाते हैं। पर वो हैरानी में तब पड़ जाते हैं जब वो पाते हैं वहां बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा फिल्म की स्क्रिप्ट में लिखा था। अंदर संगीत बज रहा होता है जहां कबीर बैठा होता है। कुलदीप लाशों के ढेर के नीचे मिलता है और सुधीर एक फंदे से लटका घुट रहा होता है। अब आगे की कहानी। भानगढ़ किले के अंदर लाशों के ढेर के बीच खड़े डिटेक्टिव बुमरा और असिस्टेंट कुलदीप सामने फंदे से लटके कैमरा पर्सन सुधीर को फटी आंखों से बस देखे जा रहे थे। वो दोनों सामने का मंजर देख दहल से गए। कुलदीप बार बार एक ही बात दोहराते हुए कांपते हाथों से बुमरा का हाथ पकड़े सुधीर की ओर डरे अंदाज में देखे जा रहा था। उस स्क्रिप्ट में जो भी लिखा है वो यहां हमारे साथ घट रहा है। देखना एक भयानक दिखने वाली औरत सुधीर को अभी उस फंदे समेत ऊपर खींचने लगेगी। कुलदीप जितना रोता उसकी आंखों के किनारों से खून पानी की तरह बहने लगता। डिटेक्टिव ने इतना भयावह मंजर शायद ही कभी देखा था। वह मान बैठे थे कि जरूर यहां अलौकिक शक्तियों का साया है। धीरे धीरे सुधीर के गले पर वो फंदा कसने लगा। उसकी आंखें बाहर को आने लगी। वो घुंटी आवाज में अपना एक हाथ उठा बुमरा की ओर मदद की गुहार लगाने लगा। बुमरा ने कुलदीप को सहारा दे एक ओर बैठा दिया और जल्दबाजी में सुधीर की मदद की ओर आगे बढ़ने लगे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वहां पड़ी निर्जीव लाशें एक एक कर उठने लगी। किसी के चेहरे उधड़े कटे फटे थे तो किसी के चेहरे थे ही नहीं। डिटेक्टिव जो देख और महसूस कर रहे थे उससे उनकी धड़कनें और तेज होती जा रही थी। ऐसा लगता था मानो कलेजा शरीर भेद अभी बाहर को निकल आएगा। उन लाशों की भीड़ ने बुमरा को घेर लिया और उनको कब्जे में लेने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो बुमरा को खींच 2 गज जमीन के नीचे लेकर जा रहे हों। उनके तेज पैने नाखून वो महसूस कर सकते थे। अंधेरा उनकी आंखों के सामने छाने लगा। उनके शरीर का हर हिस्सा दर्द में तड़पने लगा कि तभी उन्हें दूर से कोई आवाज आती सुनाई देने लगी। वो आवाज और तेज हो चली थी। ये आवाज तो डॉक्टर शेखावत की थी। परफ्यूम को सूंघो, फास्ट, लेट्स डू इट। बुमरा ने हिम्मत जुटा अपने हाथों को खींचते हुए हाथ पर लगे परफ्यूम को सूंघ लिया। उसकी सुगंध लेते ही वो आश्चर्य में पड़ गए। उनके सामने डॉक्टर शेखावत खड़े थे और सैम उनको थामे बैठा था। क्या हुआ मुझे और मैं यहां कैसे आया? मैं तो अभी भयानक लाशों के बीच था। यहां कोई लाशें नहीं है, पर जो तुमने देखा मैं ये नहीं कहूंगा कि वो झूठ था। हमारे पास वक्त कम है। अगर हमने एक क्षण की देरी और भी की तो शायद ये रात हम तीनों की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ये जगह आम जगह नहीं है। यहां कुछ ऐसा है जो शायद लोगों की समझ से परे है। लेट्स गो। डॉक्टर शेखावत ने बुमरा को हाथ दे उठा लिया। मुझे तो लगता है हम तीनों मर चुके हैं और हम सच में हम नहीं, हमारी आत्मा है जो बस यहां भटकती रहेगी। देखो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पांव ऐसे महसूस हो रहे हैं मानो वो बिल्कुल हल्के हो चुके हो। सैम बुमरा को अपनी आंखें फैलाए देखने लगा। अरे वो इसलिए कि तुम नंगे पांव खड़े हो। लगता है तुमने अपने जूते कहीं उतार दिए। बुमरा ने खुद को संभाला
तीनों ने अफरा तफरी में डगमगाते पैरों से बाहर का रास्ता ले लिया। भागते वक्त उन्हें ढही वीरान दीवारों के कोनों से लाल बड़ी आंखें झांकती दिख रही थी। हवा इतनी तेज हो चली थी कि मानो वो उनको वापस पीछे धकेल किले के अंदर ही दफन कर देना चाहती थी। हर तरफ उन्हें दहला देने वाले साए दिख रहे थे। किसी दीवार पर खून के धब्बे थे तो कहीं कटे हुए सर रस्सियों में टंगे हवा में झूल रहे थे। कभी किसी के सुबकने की आवाज आती तो कभी फिर संगीत बजने लगता। उनके कानों के पास लगातार किसी के हंसने की आवाज उन पर हावी होती जा रही थी, मानो कोई उनके साथ दौड़ रहा हो और उनको करीब से जकड़ा हुआ हो। तीनों बस किसी तरह गेट तक पहुंच जाना चाहते थे। हाफते हाफते आखिर जब वो बाहर वाले गेट के 500 मीटर के दायरे में पहुंचे तो अचानक सब कुछ खत्म सा हो गया। वो आवाजें, वो अजीब सी हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड, सब कुछ गायब सी हो गई। सैम ने सांस भरते हुए वहां गेट से आ रही रोशनी की ओर इशारा किया। बच गए हम। वो देखो सामने गेट है, गार्ड्स भी खड़े हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शेखावत, डिटेक्टिव बुमरा और सैम बाहर आ गए और कैंप के बाहर बैठे ऊनी कंबल ओढ़े अपने साथ हुए हादसे पर सोच विचार करने लगे। सुबह के 4 बज चले थे। तीनों के हाथ में गर्म चाय का प्याला था जिससे भापोड़ उनके चेहरे को छू उन्हें जीवित होने का एहसास दे रही थी। क्या वो सब मेरी आंखों का वहम था? वो कुलदीप, सुधीर, वो औरत जिसके चेहरे भर को देख लेने से किसी के भी प्राण पखेरु उड़ जाएं, और वो दहला देने वाली लाशें जो उठकर चलने लगी थी। यकीन करना मुश्किल है, कोई तो है जो ये भयानक खेल खेल रहा है और हम बस इस खेल का मोहरा बनकर रह गए हैं। बुमरा ने सोचते हुए चाय की एक घूंट ले ली। तुमने अंदर जो देखा वो वहम नहीं था, उसकी कुछ बातें सच भी हैं। अंदर कुछ तो सुपरनैचुरल है, पर कोई और भी है, शायद कोई बाहर का आदमी जो अंदर की शक्तियों को और आक्रामक बना रहा है। शेखावत ने अपने हाथ में रखी नोटबुक पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। भला कोई हमारे साथ क्यों खेलेगा? और अगर अंदर सच में प्रेत आत्माएं हैं तो बाहर वाला आदमी कैसे बचा हुआ है? वो उसको हानि क्यों नहीं पहुंचाती? सैम ने अपने दोनों हाथों को चाय के प्याले पर रख लिया। तभी बुमरा एकदम से उठ खड़े हुए। वो स्क्रिप्ट कहां है? वो स्क्रिप्ट सैम, वो व्यक्ति जो अपने आप को असिस्टेंट कुलदीप की टीम का मेंबर कह रहा था, उसे तुरंत ढूंढो। लेकिन पूरे कैंप को अच्छी तरह से छानने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं मिला। जब सैम ने क्रू से पूछताछ की तो किसी को भी उस तरह दिखने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं, बल्कि टीम के सारे सदस्य वहां मौजूद थे। क्या कह रहे हैं सर? जितने लोग आए थे सब आपके सामने खड़े हैं। एक सदस्य ने हैरान होते हुए सैम की ओर देखा। बुमरा कुछ देर उलझन में कभी भानगढ़ किले का मैप देखते, कभी कुछ सोचते हुए बार बार किले को बाहर से देखने लगते। डॉक्टर, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अंदर जरूर जीवित हैं, बस हमें किसी तरह उन तक पहुंचना होगा। तुम्हारी बात सच हो सकती है, लेकिन यह सच भी झुटलाया नहीं जा सकता कि कुछ ऐसी ताकतें भी अंदर हैं जिनसे बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। कोई कहानी तो है जो आज तक सुलझ नहीं पाई और एक रहस्य बन यहां आज भी लोगों को डराती है। शेखावत कुछ लिखते वक्त ये बातें बोल रहे थे। मतलब अंदर भूत है, लेकिन उस तांत्रिक का क्या जिसकी बात सिद्धार्थ कर रहा था? मैंने लोगों के बीच ये बात सुनी है, सामने जंगलों के बीच एक तांत्रिक रहता है, लेकिन वो रात के साए में ही दिखता है। वो सच में सिद्धार्थ की पीठ पर बैठा हो तो? सैम परेशान था। मुझे लगभग अंदाजा लग चुका है, लेकिन क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम लोगों को अंदर से वापस बचाकर ला सकें? डिटेक्टिव ने शेखावत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। मुझे पूरे दिन का समय चाहिए तैयारी के लिए, फिर शायद मैं कुछ तरकीब निकाल सकूं। यह सब मेरे लिए नया नहीं, बस थोड़ा अलग है। डॉक्टर शेखावत तैयारी में लग गए। ठीक है, तब हम गांव के लोगों से उस तांत्रिक की ओर जानकारी लेकर आते हैं। बुमरा ने सैम को उनके साथ आने का इशारा किया। दिन जाने कैसे ढल गया, किसी को पता ही ना चला। बादलों के बीच से चांद धीरे धीरे बाहर झांकने लगा था। ठंड फिर से बढ़ने लगी थी। अंधेरा फिर से उस किले को काली चादर से ढकने लगा था। बुमरा, सैम और डॉक्टर शेखावत फिर से किले के बाहर खड़े थे।
आत्माएं और कुछ नहीं बल्कि ऊर्जा होती हैं। कुछ की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो एक मनचाहा आकार भी ले सकती हैं। अधिकतर उनकी छवि थोड़ी बहुत उनके पुराने शरीर से मिलती जुलती होती है, जिसको वो सूक्ष्म रूप में धारण भी कर सकते हैं। डॉक्टर के हाथ में एक मशीन थी। मेरी ये मशीन जब भी किसी ऐसी ऊर्जा के नजदीक पहुंचेगी तो बीप करने लगेगी, और तब हमें अपने दिमाग पर संयम पा उससे मुकाबला करना होगा। याद रहे, यदि वो एक बार हम पर हावी हो गई तो हमारा बचना मुमकिन नहीं। और हां, मेरे दिए गए परफ्यूम का इस्तेमाल करना मत भूलना। जैसे ही कुलदीप या सिद्धार्थ की टीम का कोई भी सदस्य दिखे, उसे परफ्यूम जरूर सुंघा देना। ये उनको वास्तविक जीवन से रूबरू करा देगी। बुमरा और सैम ने हामी भर दी। वो तीनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन आज की बात कुछ अलग थी। मानो तीनों सब कुछ साफ साफ देख सकते थे। पेड़ों पर अनेकों पिशाच बैठे अपने नाखूनों को टहनियों पर खरोंचते उनको डर का आभास करा रहे थे। जमीन खून से सनी थी। ढह चले घरों से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। रास्तों पर न जाने कितने कटे सर पड़े थे, जिनकी आंखें अभी भी इधर उधर घूम रही थी। इस ओर मैंने कुलदीप और सुधीर को इस ओर देखा था। बुमरा आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी वो मशीन तेजी से बीप करने लगी। खुद को संभालो, यहां सबसे भयानक आत्माओं का बसेरा है। शेखावत की बोलती अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। बुमरा ने नजर घुमाई तो देखा वो एक तालाब के बीचों बीच खड़े हैं, जो लाल रंग का था। सैम, डॉक्टर। बुमरा ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पाया उस तालाब के चारों ओर से कुछ आकृतियां तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रही हैं। डिटेक्टिव को सिर्फ उनके सर दिख रहे थे। उनके बड़े लंबे बाल थे और उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। वो कुछ समझ पाते उन्होंने तालाब के एक सिरे पर कुलदीप को खड़ा पाया। उसका चेहरा लहूलुहान था। उसके पैरों की उंगलियां कट चुकी थी। वो बुमरा की ओर देख बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, यहां से जिंदा निकल पाना संभव नहीं, हम सब मारे जाएंगे। डिटेक्टिव ने हिम्मत जुटा कुलदीप की ओर चलना शुरू कर दिया, लेकिन पानी के अंदर से अनेकों हाथों ने उनके पांव को जकड़ लिया। उनका आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। वो धीरे धीरे तालाब के अंदर डूबने लगे, लेकिन थोड़ी जद्दोजहद के बाद वो उन हाथों की गिरफ्त से आजाद हो गए। उन्होंने बिना देरी के कुलदीप को परफ्यूम सुंघा दिया। कुलदीप अब होश में था, लेकिन वो अकल्पनीय पीड़ा में था। वो दर्द में करा रहा था। बुमरा के कंधों का सहारा ले वो किले से बाहर की ओर आने लगा। किले की एक ओर से डॉक्टर शेखावत और सैम भी आ गए। थैंक गॉड यू आर ओके। अचानक तुम गायब हो गए थे। शेखावत ने भी कुलदीप को सहारा दे दिया। वो अपनी बातें और आगे बढ़ाते उन्होंने देखा कैमरा पर्सन सुधीर एक पेड़ के नीचे खड़ा अपना सर उसके तने पर तेजी से मारता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई सूद ही ना हो। सैम ने आगे बढ़ सुधीर को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दांतों से सैम को काटने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर मेहनत के बाद आखिर सैम ने उस पर काबू पा ही लिया। बाकी लोग? बुमरा ने शेखावत से पूछा। और कोई नहीं मिला। हमें अब यहां से निकलना होगा। वो सामने ऊपर की ओर देखो, कोई हमें वहां खड़ा देख रहा है। शेखावत ने धीरे से बुमरा को उस ओर देखने का इशारा किया। सामने एक ऊंची दीवार पर एक बड़े बालों वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके सर पर सींग जैसा कुछ था और वो अंधेरे से उनको चुपचाप देख रहा था। बुमरा, सैम और डॉक्टर कुलदीप और सुधीर को ले सीधे बाहर की ओर आ गए। आते वक्त न जाने कितनी आवाजें उनका नाम पुकार उन्हें वापस आने के लिए कह रही थी। तीनों जब बाहर आए तो बुमरा ने शेखावत को कैंप रुक पास के हॉस्पिटल से एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को बुला कुलदीप और सुधीर का इलाज करवाने को कहा, और खुद सैम के साथ उस जंगल की ओर बढ़ गए जहां लोगों का कहना था कि वो तांत्रिक रहता है। घने जंगल में अनेकों जानवरों की आवाज उसे और भी भयानक बना रही थी। कभी झाड़ियों के हिलने की आवाज आती तो कभी किसी के अंधेरे में दौड़ने की। जब वो बढ़ते बढ़ते एक बड़े पत्थर के पास आकर रुक गए तो एक पेड़ की आड़ से झांकती आंखों को देख सहम से गए। हमें जो चाहिए था वो मिल गया और हम आगे भी इस नियम को बरकरार रखेंगे। कौन हो तुम? बुमरा को कुछ साफ दिख नहीं रहा था। मुझे खोजने आए हो और मुझसे ही पूछते हो मैं कौन हूं? जाओ, चले जाओ। इतना कह वो हंसने लगा।
और अंधेरे में गायब हो गया। दोनों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वो मिला ही नहीं। थक हार कर जब दोनों कैंप वापस आए तो पाया कुलदीप और सुधीर जाग उठे हैं। पूछने पर उन्होंने बताया उन्हें बस इतना याद है कि शूट के दौरान कुछ हुआ था। देर रात बुमरा, सैम और शेखावत कैंप के बाहर बैठे किले को देख रहे थे। मैं समझा नहीं, वो तांत्रिक क्या बोल रहा था? क्या मिल गया उसे और वो ऐसा क्यों कर रहा था? सैम अभी भी घबराया हुआ था। कबीर मिल गया है उसे। गांव वालों का कहना है, तांत्रिक का मानना था कि जब से किला वीरान हुआ तब से कोई जादूगर यहां मरी आत्माओं को कैद किए हुए था। फिर कोई आत्मा उस जादूगर के शिकंजे से आजाद हो गई और तांत्रिक ने उस आत्मा को वापस लाने के लिए जादूगर की मदद की। तांत्रिक अक्सर गांव के लोगों को दिख जाता था और उनको यह कहता था कि गांव को अगर उस जादूगर के काले साए से बचाना है तो उस आत्मा को वापस लाना ही होगा। हालांकि मुझे इस पर यकीन नहीं है। उसने कबीर को मार दिया है और हमें बस भटका रहा है। तो इसका मतलब कबीर भी उस जमाने में था जिस जमाने में यह किला बना था, और जब उसकी आत्मा आजाद हो गई तो उसको वापस कैद करने के लिए तांत्रिक ने खुद स्क्रिप्ट वहां भेजी, क्योंकि उसे पता था कि कबीर मूवी शूट करने के लिए भानगढ़ जरूर आएगा। फिर तो ये सच है जो लोग कहते हैं ये किला हॉन्टेड है। मेरे कुछ दोस्त यहां आए थे, उनका भी कहना यही था, यहां भूतों का डेरा है। सैम हैरान था। स्क्रिप्ट भी उसी ने कुलदीप को दी थी और वो व्यक्ति जो हमें कैंप में मिला था वो भी तांत्रिक ही था। वो तांत्रिक हो सकता है लोगों की बलि देता हो ताकि वो अपने तंत्र मंत्र की शक्ति को बढ़ावा दे सके, और ये भी हो सकता है कि यहां का रचा पूरा आतंक उसी का हो। वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। आपका क्या कहना है डॉक्टर? बुमरा शेखावत की ओर मुस्कुराकर देखने लगे। देखो, मेरे हिसाब से तो ये सब सच है। अंदर अलौकिक शक्तियों का वास तो है ही। हो सकता है तांत्रिक भी बस एक आत्मा हो, क्योंकि सिद्धार्थ का अभी भी यही कहना है कि वो तांत्रिक उसके ऊपर सवार है। अगर तांत्रिक कोई शक्ति नहीं तो सिद्धार्थ का अभी भी यूं झुककर चलना समझ नहीं आता। कुछ तो मिली भगत है जो बस एक रहस्य ही रह जाएगा और लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाता रहेगा। अगले दिन तीनों वापस लौट आए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है उन्होंने आज भी कबीर को किले के अंदर घूमते देखा है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।